हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज के दिन हम इस वीडियो में कवर करेंगे 28 और 29 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 28 और 29 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। उसके बाद आपको कवर कराएंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे टेस्ट के। उनके आंसर आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से ओवरऑल आज की इस वीडियो को हम कंप्लीट करने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर आप सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोड है, डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। देखिए, हमेशा लक पर विश्वास ना करें, है ना। आप लोग हार्ड वर्क पर विश्वास करें। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमें अपना भाग्य भी चाहिए ही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना। क्योंकि अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य भी चमकेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी परिस्थिति हो, हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और कब मनाते हैं ये? 28 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन देखिए डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग जो है उसका उनका बर्थडे होता है। तो उन्हीं के बर्थडे के दिन चूज़ किया गया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग की बात करते हैं तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रही हैं और 1960 में उन्होंने डिस्कवर्ड किया था हेपेटाइटिस बी वायरस को और डेवलप किया था एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसके लिए वैक्सीन। तो इसलिए जो है इनको जाना जाता है, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था इसके लिए। और इनके बर्थडे के दिन ही मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट हुआ था 2008 में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की इसकी थीम हमें याद रखनी है, इट्स टाइम फॉर एक्शन जो है इस बार की इसकी रही है थीम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। कब मनाते हैं ये भी मनाया जाता है 28 जुलाई को ही। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी फॉर अ हेल्थी एनवायरनमेंट। स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। इस बार इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एक और इम्पॉर्टेंट डे हमें कवर करना है जो है इंटरनेशनल टाइगर डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। 29 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। सो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन देखिए कम हो रही है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, किस तरह से उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है, कैसे उनको कंजर्व किया जा सकता है, तो उनके संरक्षण पर जोर दिया जाता है इस दिन। इस दिन की जो है बात करते हैं तो इसको 2010 में पहली बार इस दिन की अनाउंसमेंट की गई थी, जब सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में टाइगर समिट हुआ था। तो इसी समिट के दौरान जो है इंटरनेशनल टाइगर डे की जो है अनाउंसमेंट की गई थी। अच्छा, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। जो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट टाइगर। और ये प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1973 में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए आते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री साइन देयर फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। सो भारत और किस देश ने अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये किस किस के बीच में हुए हैं? इंडिया और किसके बीच में हुआ है ये समझौता? सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में पहला कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हुआ। ये जो एग्रीमेंट है इसका देखिए उद्देश्य क्या है? टू कॉम्बैट दी इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ इंडियन एंटीक्विटीज टू द यूएसए। तो इसका समझौते का उद्देश्य है अमेरिका में भारतीय जो प्राचीन वस्तु है उनकी अवैध तस्करी को रोकना। कि यहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो तस्करी हो रही है, उनकी जो ट्रैफिकिंग हो रही है अमेरिका में जाके, तो उसको रोकना इसका मेन उद्देश्य है। और इसका ये एग्रीमेंट जो है एक तरीके से बहुत ही मेजर स्टेप है। इंडिया की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो कि साइन हुआ है अभी इंडिया और यूएस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एज्यूम्ड द चेयर ऑफ द एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर फ्रॉम चाइना। सो अभी हाल ही में किस देश ने चीन से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की जो है अध्यक्षता ग्रहण की है?
सही आंसर है इंडिया। तो इस बार जो एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की जो अध्यक्षता है वो किसके पास में है? इंडिया के पास में। और किससे इंडिया ने ली है ये अध्यक्षता? तो ये भी याद रखिएगा, चीन से ली है। इसमें देखिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसने इसकी अध्यक्षता संभाली है? राजेंद्र सिंह ने, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी विल बी सेटअप एट विच पोर्ट? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो इस फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। इस फैसिलिटी को देखिए शुरू करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? टू एनहेंस द कंट्रीज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैपेबिलिटी। हमारी कंट्री की जो देखिए कृषि निर्यात और आयात की जो क्षमता है उसको बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी भी दे दी है। तो ये हमें याद रखना है कि जो एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है ये कौन से पोर्ट पर शुरू की जाएगी? इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। बात करें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में तो ये शुरू कब हुआ था? 26 मई 1989 को। कहाँ पे लोकेटेड है बंदरगाह? मुंबई महाराष्ट्र में। इसे ऑपरेट करता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। और इसके चेयरमैन कौन है? उन्मेष शरद वाघ जो है इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच टनल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्टार्टेड विच विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल? पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? ये जो परियोजना शुरू हुई, जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, टनल प्रोजेक्ट, ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा प्रोजेक्ट है टनल प्रोजेक्ट। उसका नाम है शिंकुला टनल। तो शिंकुला टनल जो जो प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है इसे लॉन्च किसने किया है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस टनल की बात करते हैं तो शिंकुला टनल जो है ये 15,800 फीट के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। और ये जो टनल है देखिए ये निमू पदुम दारचा रोड पर 4.1 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल है और इसका निर्माण जो है किया जाएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है अभी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग was chaired by Prime Minister Modi ji. The theme of this year's meeting was। तो अभी नीति आयोग की जो 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, देखिए इस बैठक की अध्यक्षता की है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस वर्ष की बैठक का विषय क्या था? तो इस बार की देखिए थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है। ये जो मीटिंग है इसमें फोकस किया गया है मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। सो भारत को एक विकसित देश बनाने पर ये मीटिंग पूरी फोकस्ड है, केंद्रित है। इस मीटिंग में डिटेल डेलिब्रेशन ऑन द रोल ऑफ स्टेट इन अचीविंग द गोल ऑफ विकसित भारत विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। तो बैठक में विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत जो है विचार विमर्श किया जाएगा। तो यहाँ से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकती है कि जो मीटिंग है इसकी अध्यक्षता मोदी जी ने करी है और इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है जो कि है विकसित भारत @2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्टोरिकल मोइदम्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक जो मोइदम्स हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे लोकेटेड? असम स्टेट में। तो मोइदम्स जो है ईस्टर्न जो पूर्वी असम है वहाँ पे लोकेटेड है और इन्हें अभी 43rd यानी भारत की तरफ से 43वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग का जो है दर्जा मिला है। कौन सी कैटेगरी में मिला है इन्हें? कल्चरल कैटेगरी यानी सांस्कृतिक श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। तो लोकेटेड कहाँ पे है ये? असम स्टेट में। बात यहाँ पे करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है फ्रांस के ऑद्रे अजौले।
असम की बात करते हैं तो असम के फॉर्मेशन हुई 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल दिसपुर है। सीएम है हिमांत विश्व शर्मा और यहाँ पे गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अभी रिसेंटली देखिए अपॉइंट हुए हैं। अभी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराने वाली हूँ क्योंकि नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। अच्छा, असम से अगर हम बात करें तो असम की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम शुरू करी थी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज होती है उसे रोकने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे गुणोत्सव 2024 लॉन्च हुआ था और असम की सरकार ने एक बिल को अप्रूव किया था जो कि स्टेट में जो मैजिकल हीलिंग होती है उसको बैन किया था इस बिल के तहत। नेक्स्ट याद रखिएगा, सरपंच संवाद नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था असम के गवर्नर के द्वारा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, जिष्णु देव वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो जिष्णु देव वर्मा को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो रिसेंट अभी कुछ स्टेट्स में गवर्नर चेंज हुए हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी। बात करें जिष्णु देव वर्मा की तो ये तेलंगाना में अपॉइंट हुए हैं न्यू गवर्नर। अभी प्रेसिडेंट हमारी जो इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं स्टेट्स में गवर्नर्स को। तो देख लेते हैं कौन कौन से नए गवर्नर्स देखिए अपॉइंट हुए हैं। हरि भाऊ किशन राव बागड़े, ये राजस्थान के गवर्नर बने हैं। ओम प्रकाश माथुर कहाँ अपॉइंट हुए हैं, सिक्किम के गवर्नर के रूप में। संतोष कुमार गंगवार जो हैं ये झारखंड के गवर्नर बने हैं। रामेन देका ये छत्तीसगढ़ राज्य के बने हैं गवर्नर। CH विजय शंकर ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स कहाँ पे, मेघालय में। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में कौन अपॉइंट हुए हैं, तो महाराष्ट्र में गवर्नर बने हैं CP राधाकृष्णन। पंजाब राज्य के और जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर कौन बने हैं यहाँ पे, गुलाब चंद कटारिया। इसी तरह देखिए असम के और मणिपुर के एडिशनल गवर्नर का चार्ज ने दिया गया है। सो दोनों स्टेट के गवर्नर रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, के कैलाश नाथन। तो ये सारे न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं, इनको हमें याद रखना है। अब क्वेश्चंस भी जो नए नए आते रहेंगे देखिए उनमें हम इनको रिवाइज भी करते चलेंगे, लेकिन आपको याद रखने हैं ये सारे ही गवर्नर्स क्योंकि न्यूली अपॉइंटेड हैं तो हमारे एग्जाम में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बात यहाँ पे हो रही है सिडबी की, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मनोज मित्तल। सिडबी जो है इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को 1990 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द राजभाषा गौरव सम्मान इन द कैटेगरी फर्स्ट। जो श्रेणी फर्स्ट है उसमें राजभाषा गौरव सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और वो भी कौन सी पोजीशन मिली है, थर्ड। देख लीजिए कैटेगरी ए में जो है फर्स्ट प्राइज मिला है HPCL विशाखा रिफाइनरी को, सेकंड प्राइज मिला है NTPC सिम्हाद्री को और थर्ड प्राइज मिला है किसे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो ये तीनों हमें प्राइजेस याद रखने हैं और कौन से कैटेगरी में है, ये कैटेगरी फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा, तो ये प्राइज दिया जाएगा चंद्रयान 3 मिशन को। फ्रेंड चंद्रयान 3 मिशन को दिया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस फेडरेशन के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को दिया जाएगा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। बात करें चंद्रयान 3 मिशन के बारे में तो ये लॉन्च हुआ था कब, 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 3 में एक लैंडर गया था जिसका नाम है विक्रम और एक रोवर गया था प्रज्ञान, और इसकी लैंडिंग डेट यानी कब जाके लैंड हो गया था, 23 अगस्त 2023 को। और ये मून के साउथ पोल पर पूरी तरह सक्सेसफुली जो है वो लैंड हुआ और मून के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत इसी के साथ पहला देश बन गया था। तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी सफलता रही थी, काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी हमारे भारत देश के लिए।
अगला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे जैसे पेरिस ओलंपिक्स में जो है स्पोर्ट्स होते जाएंगे उनके क्वेश्चंस भी हमारे लिए बढ़ते जाएंगे, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो इंडिया के लिए अभी पहला पदक आया है, वो भी वुमेन्स ने जीता है, वुमेन की 10 मीटर एयर पिस्टल में। और किसने जीता है ये पदक? मनु भाकर ने। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। मनु भाकर जो है कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ये बिलोंग करती हैं हरियाणा राज्य से। पेरिस ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए पेरिस ओलंपिक की शुरुआत ओपनिंग कब हुई थी? 26 जुलाई को, और इसकी क्लोजिंग कब होगी, यानी ये एंड होंगे 11 अगस्त को। ओलंपिक का इस बार का मोटो क्या है? तो इस बार का मोटो है गेम्स वाइड ओपन। मेस्कॉट क्या है इस बार? तो मेस्कॉट है फाइग्रियन कैप। इंडिया के फ्लैग बियरर कौन थे पेरिस ओलंपिक्स में, यानी भारत के ध्वज वाहक इस बार कौन थे? तो ये इनका नाम है शरद कमल। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टॉर्च बियरर कौन थे, किनको सिलेक्ट किया गया था? अभिनव बिंद्रा को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग उससे ओलंपिक का मेस्कॉट पूछ सकते हैं, मोटो पूछ सकते हैं, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द वुमेन्स एशिया कप 2024? सो महिला एशिया कप जो अभी हाल ही में हुआ है, किस देश ने जीता है? तो ये टाइटल जीता है इस बार किसने? श्रीलंका ने। श्रीलंका का पहली बार ये टाइटल है, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और फाइनल में देखिए श्रीलंका ने किसको डिफीट किया, तो ये भी याद रखना है, इंडिया को। तो इंडिया इसमें रनर अप रही और विनर कौन सी टीम रही? श्रीलंका। प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल किसे मिला है? समारा विक्रमा को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो टाइटल है किसे मिला है? चमारी अथापथु को। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखनी है, विनर और रनर अप का नाम भी याद रखिएगा। अब बात करें एशिया कप के बारे में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को कवर कराती हूँ। एशिया कप एक पॉपुलर क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि एशिया में होता है, हर 2 साल में जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करता है। पहला एडिशन जो था वो 2004 में हुआ था, जिसमें विनर रही थी इंडिया और रनर अप रही थी श्रीलंका। अब की बार देखिए उल्टा हो गया है, 2024 में श्रीलंका विनर बनी है और इंडिया बनी है रनर अप। एशिया कप की बात करें तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? टीम इंडिया। तो सबसे ज़्यादा वुमेन्स एशिया कप का टाइटल किस टीम के पास में है? इंडिया के पास में है। सो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट पीक इन साउदर्न इंडिया इज अनामुड़ी दैट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? दक्षिण भारत की देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी है। और ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये नीलगिरी रेंज में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नाथुला जो माउंटेन दर्रा है ये कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में है ये। द इम्पॉर्टेंट पास दैट लिंक केरला विद तमिलनाडु, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला इम्पॉर्टेंट दर्रा कौन सा है? पालघाट। तो इम्पॉर्टेंट देखिए पासेस में महत्वपूर्ण दर्रे पे मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करी है, आप लोग ज्योग्राफी वाला जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स? कौन सी फसल है जो कि खरीफ फसल का उदाहरण है? इनमें से कौन सी फसल खरीफ क्रॉप है? कॉटन। खरीफ क्रॉप जो है ना फ्रेंड्स, इनको मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है और ये बोई जाती है जून और जुलाई के टाइम पे, और सितंबर के टाइम पे इनको हार्वेस्ट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि देखिए राइस हो गया, मेज़, इसके अलावा मिलेट, शुगर केन, रागी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सभी एग्जाम्पल किसकी हैं? खरीफ क्रॉप्स की। अगला क्वेश्चन है, श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो श्री शैलम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये किस नदी पर बना है? कृष्णा रिवर पे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी। अब डिस्कस करेंगे हम रिवीजन क्वेश्चंस। तो सैटरडे वाली वीडियो के हम क्वेश्चंस को चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को दोहरा सकें। क्वेश्चन है, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज के लिए अभी इंडियन आर्मी पहुंची है उलान बटोर।
उलान बटोर जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे? मंगोलिया में। और ये एक्सरसाइज 27 जुलाई को देखिए स्टार्ट हो गई है और कब तक ये एक्सरसाइज चलेगी? 9 अगस्त तक। इन जुलाई 2024 मिन आंग हाइंग जो हैं ये किस कंट्री के बने हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति? तो ये बने हैं म्यांमार कंट्री के। Who has announced the mission Ramses to study the Apophis asteroid? अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा किसने की है? ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। जो रामसेस है ना इसका देखिए पूरा नाम क्या है? रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। नेक्स्ट है जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है अभी मॉडल स्केल लोन स्कीम को दिल्ली में। इस स्कीम के तहत जो लोन अमाउंट की लिमिट है उसे 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है देखिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज अजिंक्य नाइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर इज शेखर कपूर। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टेस्ट क्वेश्चंस की बात आती है तो 2 क्वेश्चन हम आप लोगों से डेली करंट अफेयर्स में रेगुलर पूछते हैं। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन देखिए आज का पहला क्या है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया? ठीक है फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन है टू विच कंट्री हैज़ इंडिया एक्सपोर्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है निर्यात की है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। और फ्रेंड्स आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक बधाई हो। भगवान शिव जी जो है आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी हार्ड वर्क ज़रूर करना होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।